طلعت صاحب सबसे पहले सर आपके पास मैं आपके सामने रखूँगा, ये तमाम बातें अपनी जगह मौजूद हैं। अब आप कॉन्ट्रडिक्शन भी सामने आ गई है, उस वक्त का मौक़िफ़ क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन ये तासुर इमरान खान साहब इसको तक़वियत दे रहे हैं, उनकी जमात दे रही है कि आज भी अगर ये हुकूमत भी है तो तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये हुकूमत भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पर खड़ी है और इसी वजह से चल रही है। देखें, एक तो पहले आप गंदी गंदी वीडियोस का तजिया मुझसे लेते रहे हैं, फिर आप फवाद चौधरी के बयानात का तजिया मुझसे ले रहे हैं। तो पता नहीं आज आपका मूड किस किस्म का है। हम तो साफ सुथरी और संजीदा बातें करने के लिए आए हुए थे। चलें, बहरहाल अब आपने सवाल फेंक दिया तो वो उसका जवाब भी दे देते हैं। देखिए, बुनियादी बात अगर आप देखें तो आपको तज़ाद तो वाज़े नज़र आता है। उस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए जो चीज़ ज़हर कातिल थी वो इमरान खान साहब के लिए, उनकी हुकूमत के लिए शहद की बोतल थी। जो अब नून लीग के लिए काबिल कबूल है वो इमरान खान के लिए ज़हर कातिल है। अब इस्टेब्लिशमेंट के डंडे पे खड़ा कैसे हुआ जाता है ये फवाद चौधरी से बेहतर कौन जानेगा। ज़ाहिर है उनको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट का डंडा कहाँ पर होता है और उसके ऊपर कैसे बैठा जाता है। अब इशू इस वक्त इमरान खान और नून लीग की हुकूमत में जो फ़र्क आपको नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि जब इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी तो इस्टेब्लिशमेंट बबागे दोहल ये कह रही थी कि हम एक पेज पे हैं। आपको याद होगा कि कोर कमांडर्स की मीटिंग्स में शुरू में बताया जाता था कि इकॉनमी की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से दुरुस्त हो रही है, और आपको पता है कि सेंसरशिप पहले सालों में इमरान खान की हुकूमत के पहले माह साल में इस बात पर नहीं लगती थी कि फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया, तो तनकीद होती नहीं थी। इस बात पे सेंसरशिप होती थी कि ये ना कहें कि इमरान खान जिन इंतखाबात के ज़रिए आए हैं वो रिग्ड हुए हैं। यहाँ पर तो ये तो इमरान खान के साथ बिल्कुल खड़े थे और बबांगे दोहल खड़े थे। अब यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम न्यूट्रल होना चाहते हैं या हम न्यूट्रल हैं, हम आपकी सियासत में नहीं पड़ना चाहते। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का जो मुकदमा है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो नहीं है जो नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था। नून लीग कह रही थी आप न्यूट्रल हो जाएं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें। बुनियादी फ़र्क आपको यही नज़र आता है। लेकिन जिस तरफ से भी आप देखें, इमरान खान की जो लड़ाई है वो नून लीग के साथ नहीं है, वो उसी डंडे के साथ है जिसके तवस्सुत वो यहाँ तक पहुँचे, और जो डंडा बतौर बैसाखी अब उनको अवेलेबल नहीं है। तो बुनियादी तौर पर पीटीआई की क़यादत ये कह रही है कि हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गंद उछालते हैं और हम आपके ऊपर गंद उछाल के आपको मुतनाज़ा कर रहे हैं, और फिर हम ये आर्गूमेंट कर रहे हैं कि चूँकि आप मुतनाज़ा हो गए हैं वो इस हुकूमत की वजह से है, तो इस हुकूमत का साथ छोड़कर हमारा हाथ पकड़ लें। तो मेरे ख्याल में इस आर्गूमेंट में कोई जान लगती नहीं है। अब मियां साहब एक बात, आप क्योंकि अगर खुली डुली बात कर लेते हैं, आपने कई दफ़ा जब से आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी वज़ीर में हैं, मुझे पता है आपको नहीं भी भाता लेकिन फिर भी आप वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन आपने तो कई दफ़ा कहा हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया गया, हम तो ज़बरदस्ती इक़्तिदार में। आप बहुत से फैसलों से डिसएग्री भी करते हैं और ओपनली करते हैं, लेकिन एक बात अगर आपके दोस्त फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनके साथ भी वही मामला, यानी आप भी किसी के कंधे पे बंदूक रख के बैठे हुए हैं, यानी आप भी किसी के सहारे पे बैठे हुए हैं, किसी बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी, चलें जब तक उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट का मामला था तो इस्टेब्लिशमेंट मकबूल थी। आप लोग इतने गैर मकबूल हैं कि आपने इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत में भी कमी कर दी है। मुनीब, मैं थोड़ी ये गुजारिश करूँगा कि जो आपने क्लिप सुनवाए 3 लोगों के, जमातों के सरबराहान के, वो तीनों की बातें दुरुस्त हैं, ठीक, और तीनों ही बात गलत नहीं कर रहे। अच्छा, अगर आइन कानून के दायरे में अदारे रहें तो किसी एक को भी कोर्ट करने की आपको ज़रूरत पेश ना आए। ठीक, जहाँ तक तल्लक है मकबूल होने का, गैर मकबूल होने का, मेरा या इमरान खान की जमात का, मेरी जमात का, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये एक हकीकत है कि 6 माह पहले हम कितने मकबूल थे और आज कितने गैर मकबूल हैं, ये भी इंसाफ आप ख़ुद कर सकते हैं। ज़िमनी इंतखाबातों और आज के इंतखाबात में भी नज़र आ रही हैं चीज़ें। मगर क्या जहाँ हमने रियासत के लिए सियासत कुर्बान की, वहाँ हमने 2014 से लेकर 2022 तक अदारे जो गैर मकबूल हो रहे थे और अदारे जिसको लेकर आए थे, जिसका नाम इमरान खान है, उसकी नालायकियों नाअहलियों की वजह से वो जितने गैर मकबूल हो रहे थे और जितना बोझ आवाम का गमो गुस्सा उन पर था,
ہماری جماعت نے ان کا بوجھ بھی اپنے کاندھوں پر لاد کر، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر آج دیکھیں کہ آج ہم غیر مقبول ہیں، مگر ادارے جو ہیں ان پر وہ بوجھ نہیں ہے جو آج سے 6 ماہ پہلے تھا۔ اچھا جی۔ ایک حقیقت ہے، اس کو میں تو ماننے سے انکاری نہیں ہوں، مگر یہ قربانی جو ہے، اس قربانی کو ہر ایک پاکستانی کو ریلائز کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، صرف سیاست نہیں کھیلنا چاہیے۔ اور جہاں تک میرے بھائی مظہر عباس صاحب ایک بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں میں بیٹھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے آڈیو آئے، ویڈیو آئے ہمیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مظہر عباس صاحب سے گزارش کروں گا، میرے بھی بھائی ہیں، کہ کدی ساڈے وچ بھی بہ لیا کرو، تانوں ایتھوں بھی پتہ لگ جائے۔ مگر آپ ان میں بیٹھ رہے تھے تو آپ کو یہ احساس شاید نہیں ہوگا ان میں بیٹھ کے۔ آپ یہ دیکھیں مظہر عباس صاحب کہ ایک ووٹر ہوتا ہے جماعت کے ساتھ، وہ پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، مگر 20 سے 25% ووٹر ایسا ہوتا ہے جو فضا کے ساتھ، ماحول کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ اور آج آڈیو ویڈیو آنے کے بعد وہ 20-25% ووٹر جو ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ یہ ویسے 16 کو ہی پتہ چل جائے گا میاں صاحب، لیکن مظہر عباس صاحب پہلے تو گلہ میاں صاحب کا آپ کو پہنچ گیا، آپ ضرور بیٹھا کیجئے، خاص طور پر میاں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ۔ آپ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے، اس پہ اعتراض ہے انہیں۔ منیر سب سے پہلے ان کے لندن جانے سے پہلے ان کے ساتھ میں ہی بیٹھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، میری حد تک ٹھیک ہے۔ اور اس وقت انہوں نے ہی مجھے خبر دی تھی کہ میں لندن جا رہا ہوں۔ اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ اچھا میرے تو میں تو ہر جماعت کے لوگوں، اور یہ جماعت کے لوگ نہیں تھے، ویسے میں ہر جماعت کے لوگوں کو۔ بہت اچھی بات۔ اچھا ٹوورڈز دی اینڈ سر، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس بات پر کنسنسس تھوڑا سا ہو جائے، کہ یا کم از کم آپ کا تجزیہ ضرور ہو کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ شاید یا وہی باتیں وہ کر رہے ہیں، طلعت صاحب نے کہا فرق ہے، جو بات عمران خان صاحب جو اپنا مقدمہ بنا رہے ہیں اور جو مقدمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یا مولانا صاحب کا تھا، اس میں فرق ہے۔ ہم عمومی تاثر بھی یہی ہے کہ آج پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کہہ کر، بول کر، رجسٹر کروا کے یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پھر فواد چودھری صاحب اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بیٹھے ہی کسی، اب وہ ڈنڈا ڈونڈا ذکر اس کا کرتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی ٹویٹس انہوں نے کی جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا میاں صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب کی اجازت سے، جی مظہر عباس صاحب کی اجازت سے ایک جملہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے ماضی میں اداروں میں بیٹھے لوگوں نے غلطیاں کی تھی، ناانصافیاں کی تھی، انہوں نے اعتراف اگر کر لیا ہے اپنی غلطیوں کا، ناانصافیوں کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی بہادری ہے ان کی، اس لیے میں سمجھتا ہوں آگے چلنا چاہیے۔